यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब। आइए हम जानते हैं फार्मूला टैब होता क्या है। जो एमएस एक्सेल में हम फंक्शंस और फार्मूलाज इंसर्ट करते हैं वो सब फार्मूला टैब के द्वारा ही इंसर्ट होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फार्मूला टैब में 4 सेक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन लाइब्रेरी, दूसरा डिफाइंड नेम्स, तीसरा फार्मूला ऑडिटिंग, चौथा कैलकुलेशन। फंक्शन लाइब्रेरी के 10 ऑप्शंस आते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन में सेल में फार्मूला इंसर्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए इंसर्ट फंक्शंस का यूज़ होता है। इसमें जो है इंसर्ट फंक्शंस डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3 होती है। ऑटोसम का मतलब होता है कि जितने एवरेज होते हैं, जितने सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, उनको सब एक साथ जोड़ने के लिए हम ऑटोसम का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम आदि नंबर्स हम जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो होती है अल्ट प्लस इक्वल होती है। रिसेंटली यूज़ का मतलब जो फार्मूलाज हमने पहले से यूज़ किए हैं उन सबको देखने के लिए ऑप्शन रिसेंटली यूज्ड ऑप्शन को यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन होते हैं उसको एडवांस फाइनेंशियल फार्मूला में ऐड करने के लिए हम फाइनेंशियल का यूज़ करते हैं। लॉजिकल फंक्शंस जैसे एंड, फॉल्स, इफ आदि बहुत सारे लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उनको ऐड करने के लिए हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट, बहुत सारे फार्मूलाज जो है उन टेक्स्ट के द्वारा भी ऐड होते हैं। फार्मूलाज का ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो टेक्स्ट इज इक्वल टेक्स्ट कोष्ठक में वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। डेट एंड टाइम, वर्कबुक या वर्कशीट में डेट एंड टाइम ऐड करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। लुकअप रेफरेंस, जो एक्सेल शीट में हम बहुत सारा डाटा बनाते हैं उसमें स्पेसिफिक वैल्यू जो होती हैं उनको देखने के लिए हम लुकअप रेफरेंस का यूज़ करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, पहला वी लुकअप, दूसरा एच लुकअप। ये दोनों ऑप्शंस फार्मूला जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैथ एंड ट्रिक का फुल फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उनको लगाने के बाद उनको देखने के लिए हम मैथ्स एंड ट्रिक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मोर फंक्शन, जो बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं और उनको ऐड करने के बाद उनको देखने के लिए हम मोर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन आदि बहुत सारी कैटेगरी के फार्मूलाज होते हैं जिनको देखने के लिए मोर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। डिफाइंड नेम्स, इसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का मतलब होता है जो सेल्स में है उसके नाम क्रिएट करने के लिए, फिर उसको एडिट करने के लिए, उसको डिलीट करने और फाइंड करने के लिए हम नेम मैनेजर का यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F3 होती है। डिफाइन नेम का मतलब जो सेल में हम नाम देते हैं उनके बाद जो फॉर्मूला लगाते हैं उसको यूज़ करने के लिए हम ड्रॉप एंड डाउन एरो पर क्लिक करते हैं, उससे न्यू नेम्स डायलॉग्स बॉक्स ओपन होते हैं। यूज़ इन फार्मूला का यूज़ हम वर्कबुक में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो करंट फार्मूला होते हैं उनमें इंसर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्रिएट फ्रॉम सेल्स को सिलेक्ट करके हम ऑटोमेटिकली उनका नाम जो है जनरेट कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F3 होती है। फार्मूला ऑडिटिंग, तो इसके 7 ऑप्शन होते हैं। ट्रेस प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि एरो को डिस्प्ले करने के लिए हम ट्रेस प्रेसिडेंट्स का यूज़ करते हैं, और जो सेल में रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को दूसरे कौन से सेल में यूज़ किया गया है इसकी जानकारी के लिए हम प्रेसिडेंट्स का यूज़ करते हैं। ट्रेस डिपेंडेंट्स, ये इससे पहले जो ऑप्शन था
का जस्ट अपोजिट होता है। ये इसकी वजह से बहुत सारे सेलों पर फर्क पड़ता है। रिमूव एरोज, एरोज को रिमूव करने के लिए हम रिमूव एरोज का यूज़ करते हैं। शो फार्मूला, सारे जितने हमने फार्मूला सिंटेक्स आदि हमने यूज़ किए हैं उन सबको दिखाने के लिए हम शो फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। एरर चेकिंग, स्पेलिंग में फार्मूलाज में जो एरर्स होते हैं उनको चेक करने के लिए हम एरर चेकिंग्स का यूज़ करते हैं। इवलेट फार्मूला, इवलेट यानी मूल्यांकन करने के लिए हम इस फार्मूला टैब का यूज़ करते हैं। वॉच विंडो, जितनी भी फार्मूलाज हमने लगाए हैं, जितने भी शेल में, जिस भी विंडोज़ में, उन वर्कशीट वगैरह को देखने के लिए हम वॉच विंडो का यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन, इसके 3 ऑप्शन होते हैं। कैलकुलेशन ऑप्शन में जो वैल्यू होती है उसको सिलेक्ट करने पर जो फार्मूला लगता है उसको जानने के लिए हम कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन नाउ का मतलब होता है कि कैलकुलेशन जो इंटायर शीट होती है उनमें कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेशन नाउ का यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो F9 होती है। कैलकुलेट शीट जो होती है वो एक्टिव शीट की कैलकुलेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और इसकी जो शॉर्टकट की होती है Shift+F9 होती है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।